विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों आपका यहाँ पे मेजर 4 यानी कि जिनका भी यहाँ पे हिंदी मेजर 4 का था, ठीक है, उसका मैं आज को आपको आंसर की देने वाला हूं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि MJ4, ठीक है, MJ4 पेपर है 22 से 26 वालों के लिए, जिनके मतलब आज पेपर जो एग्जाम हुआ था। तो देखिए यहाँ पे इसमें आपको जो 3 घंटे का समय दिया गया था, फुल मार्क्स आपको 75 नंबर का था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेक्शन ए दिया गया। सेक्शन ए में दिया गया कि सभी प्रश्न आपका अनिवार्य था, ठीक है, जो कि 1 नंबर का 5 प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दें। जो कि पहला प्रश्न था कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। तो इसका जो प्रारंभ माना जाता है तो वो 1943 से माना था, ठीक है, 1943 से जो इसका प्रारंभ माना जाता है और ये लगभग 1953 तक मतलब कि चला था, ठीक है, यानी कि 1943 से 1953 तक माना जाता है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभ कब से माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1943 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि यहाँ पे तारस्मक, ठीक है, यहाँ पे देखिए तारस्मक के जो है वो संस्थापक कौन थे, तो इसका जो हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1943 ईस्वी में लिखे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको संस्थापक का नाम मतलब संपादक का नाम पूछा है, तो अज्ञेय हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि ठंडा लोहा कविता के कवि कौन है, तो ठंडा लोहा जो कविता के कवि थे वो थे धर्मवीर भारती। कौन थे, तो धर्मवीर भारती थे, ठीक है, इनकी गा का जो जाएगा धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि प्रगतिवादी, ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की जो समय सीमा थी वो क्या थी, वो था 1936 से 1943 ईस्वी तक था, ठीक है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे कि घर की और कविता के रचनाकार कौन है, तो घर की और कविता के जो रचनाकार थे वो थे भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्रा थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भवानी प्रसाद मिश्रा हो जाएगा। साइड में यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर है मैं स्क्रीनशॉट में तो साइड में लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे देखिए सेक्शन यहाँ पे 2 में यहाँ पे जो दिया गया है वो 5 नंबर का मतलब कि 2 प्रश्न बनाना था, जो कि यहाँ पे 4 प्रश्न दिया गया, 4 में आपको 2 ही बनाना था। तो इंसान और कुत्ते की कविता का सारांश आपको लिखना था, और धूमिल का संक्षिप्त जीवन परिचय आपको देना था। फसल कविता के निहित भाव की जो है व्यंजना करना था। गजानन माधव मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय देना था, जो कि मैंने आप लोग को बताया भी था। तो ये सब मतलब कि यहाँ पे पॉइंट दिया गया था, जो कि आपको इनमें से 2 ही बनाना था। यहाँ पे सेक्शन बी में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपको किन्हीं में यहाँ पे 4 प्रश्नों को आपको बनाना था, जो कि प्रयोगवाद से क्या समझते हैं, इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले, जो कि मैं दोस्तों आपको सबसे पहले यही प्रश्न करवाया था कि प्रयोगवाद से समझते क्या है और इसकी प्रवृत्तियां बताएं। उसके बाद हिमालय के प्रति शीर्षक कविता के द्वारा जो है मतलब कि व्यक्त विचार जो है उस पर आपको प्रकाश डालना है। नई कविता, ठीक है, नई कविता के प्रमुख जो कवि हैं इसको सुधारण विवेचना करना था, जो कि आपको मैं आप लोगों को बताया था। प्रयोगवाद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए और इसकी प्रयोगवादी जो काव्य धारा का है इसका आपको परिचय देना था। उसके बाद समकालीन हिंदी कविता का प्रमुख जो विशेषता है उस पर आपको प्रकाश डालना था, और उड़ चला हारिल कविता का मतलब कि आपको भावार्थ लिखना था। ये सारे जो प्रश्न था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कितना सही हुआ, और आपको मेरे द्वारा बताइएगा आपको कितना मतलब कि आपका एग्जाम में जो भीड़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।